दिल से थैंक यू। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और हम भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप चैनल पे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं खुद से वहाँ पे अपडेट दे पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ सकते हो स्टॉक मार्केट की बेहतरीन अपडेट के लिए। और गणपति पूजा ऑफर पर महा मेगा ऑफर 25 सितंबर की ऑनलाइन स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम, जहां आप सीख कर खुद से ट्रेड कर सकेंगे, खुद का बॉस बन सकेंगे, खुद के डिसीजन ले सकेंगे, कब बाय करना है, कब सेल करना है, और स्पेशली जो मार्केट गिरता है तो उसमें बेच के पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को आता है। खरीद के सब कमा लेते हैं, बुल रैली में सब पैसे कमा लेते हैं, जब बेच के पैसा कमाए वो होता है खिलाड़ी। क्योंकि आज जो 7 दिन की तेजी हुई वो सिर्फ 3 दिन में मंदी हो गई। तो यानी बाइंग करने में रो रो के पैसा बन रहा है, बेच के हंस के पैसा बहुत क्विकली बनता है। तो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल क्या होता है सब सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, बच्चों की तरह स्टडी मटेरियल देंगे, ट्रेडिंग जनरल देंगे। कॉपीराइट स्टडी मटेरियल है, इंडिया में किसी के पास कॉपीराइट नहीं है। तो बहुत कुछ मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे। और सबसे प्यारी चीज़ 2% ट्रेडिंग रूल जो पूरे ट्रेडिंग को बदल सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, क्या हाल समाचार हैं आपके। कल एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस आप सबको बहुत पसंद आई और उसमें जो देसी तड़का था, रियल जो बैंक जाकर मैंने कुछ पता किया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। दिल से शुक्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक के बारे में। पीएसयू बैंक जिसने मई 2020 से सितंबर 2023 तक 387% का रिटर्न दिया है और प्राइवेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है। पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक की हम बात कर रहे हैं, सिंपल देसी बात भाषा में बात करें तो। अब सवाल यहां पर यह आ रहा है कि क्या अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, या जो सडनली पिछले कुछ दिन में बिग बिग कैंडल बन रही है तो जो रिटेल भाई को और पावर आ रहा है, अरे खरीद ले, हम रह गए हैं, तो क्या खरीदने का समय है, या गिरे तो वापस से री एंट्री का समय है। वहां पर ये मल्टी ईयर निफ्टी जो पीएसयू बैंक का चार्ट है ना, वो 2010 के मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस के पास भी खड़ा है। तो इन सारे सिनारियों को हम समेटेंगे आज की वीडियो में। लेकिन इन सारे सिनारियों को समेटने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन रहा कि ये सरकारी बैंक जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, सरकारी बैंक में इतनी बड़ी रैली हुई। फिर दूसरा पॉइंट ये आएगा कि आखिर जो यहां पर बिग बिग ग्रीन कैंडल बन रही है उसको बाय करने वाला कौन है, क्योंकि वहां पर हम आपके साथ एक सबसे यूनिक चीज शेयर करने वाले हैं, वो है लो फ्री फ्लॉट। जब लो फ्री फ्लॉट को देखेंगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी और आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है। और फिर फाइनली बात आएगी कि इन चीजों को जब हम समझेंगे तब हम डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर करना क्या है, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। तब एक पूरी समरी बनेगी और आप खुद के बॉस बन पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस बेहतरीन जर्नी के लिए? तो बस वीडियो को जल्दी से लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने क्या बताया कि पीएसयू बैंक ने 387% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाओगे तो वही आप देखोगे कि प्राइवेट बैंक ने सिर्फ 97% का रिटर्न दिया है 2010 से 2020 तक। यानी प्राइवेट बैंक बहुत पीछे खड़े हैं पीएसयू बैंक यानी सरकारी बैंक के कंपैरिजन में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर पीएसयू बैंक में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिस चमत्कार को समझ के ही अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको यह पता रहेगा कि आगे भी सही है या गलत है या सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी। पीएसयू बैंक का कुछ लॉजिकल रीजन है रैली करने का। जैसे सबसे पहला रीजन है एसेट क्वालिटी रिव्यू। आरबीआई ने 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू स्टार्ट किया था। इस रिव्यू के थ्रू आरबीआई का टारगेट था पीएसयू बैंक के बैड लोन को क्लीन करने का। और इसके बाद पीएसयू बैंक का एनपीए मार्च 2018 में 14.6% था और 2022 में 5.53% हो गया। अब एनपीए कम होना यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होना किसी भी बैंक के लिए अमृत के समान है, और वही अमृत इनको मिला और अमृत पीने के बाद चमत्कार हो गया, क्योंकि इस रिव्यू के बाद एनपीए काफी तेजी से कम हुआ। इसलिए, और इस एनपीए के बारे में कल एचडीएफसी बैंक के वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो इसलिए ये था फर्स्ट फंडामेंटल रीजन जो बैंक के फंडामेंटल को इंप्रूव कर सका। इसके बाद पीएसयू बैंक में रैली का सेकंड रीजन था मर्जर। 2020 में गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक के एसेट क्वालिटी और प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए पीएसयू बैंक को मर्ज कर दिया था, जिसके बाद पीएसयू बैंक का फंडामेंटल और ज्यादा इंप्रूव हुआ। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ,
प्लस बैंक मर्ज हुआ, ये दोनों रीजन जिसकी वजह से पीएसयू बैंक क्या हुआ, परफॉर्म करना शुरू हुए। इसके बाद थर्ड और मोस्ट लॉजिकल रीजन, वैल्यूएशन। मैक्सिमम पीएसयू बैंक अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा था। कुछ पीएसयू बैंक अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जैसे पीएनबी जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक 167% का रिटर्न दिया और पीएनबी का बुक वैल्यू पर शेयर है 93.4 और करंट प्राइस क्या चल रहा है 76 के पार। मतलब रैली देने के बाद भी अभी भी बुक वैल्यू से नीचे, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर अंडर प्राइस है। कैनरा बैंक मार्च 2020 से सितंबर 2023 तक अप्रॉक्स 310% का रिटर्न, बुक वैल्यू 430 का है, अभी 372 के पास चल रहा है। मतलब इतना रैली देने के बाद भी प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर ये शेयर क्या हुआ, अंडर वैल्यू हो गया। यूनियन बैंक मई 2020 से सितंबर 2023 तक 325% का रिटर्न, करंट बुक वैल्यू पर शेयर है 115 रुपया और करंट वैल्यू क्या है 100 रुपए के पास, मतलब अंडर प्राइस है। एसबीआई मई 2020 से सितंबर 2023 तक अप्रॉक्स 275% का रिटर्न, एसबीआई का करंट प्राइस टू बुक वैल्यू है 402 और करंट प्राइस क्या चल रहा है 600। मतलब ओवरऑल एसबीआई को छोड़कर लगभग सभी पीएसयू बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर अंडर प्राइस है। यही है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सारे पीएसयू चल रहे थे और उनमें फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा था। क्योंकि फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है, अंडर प्राइस है, इसलिए अपसाइड मूव आपको दिखा। तो उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे कि पीएसयू बैंक भैया पास्ट से करंट तक क्यों चला और परफॉर्मेंस क्यों हुआ, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी था भविष्य के लिए भी। अब इतना कुछ अच्छा सुनने के बाद कुछ रिस्क फैक्टर देखते हैं, वो उससे ज्यादा जरूरी है। पीएसयू बैंक में सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, वैल्यूएशन भी सही है। इन दो फैक्टर के अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है होल्डिंग पैटर्न। जी हाँ, जो मैंने लो फ्री फ्लॉट के बारे में बोला था, मेजोरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की है। जैसे एसबीआई का 57.47% स्टेक गवर्नमेंट के पास, 8.76% एलआईसी के पास। पीएनबी का 73.15% स्टेक सरकार के पास, 8.34% एलआईसी के पास। कैनरा बैंक में 62.93% सरकार के पास, 8.56% एलआईसी के पास। यूनियन बैंक में 76.99% सरकार के पास, 5.98% एलआईसी के पास। मतलब ओवरऑल इन बैंक में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का स्टेक ज्यादा है। ये कॉमन है क्योंकि गवर्नमेंट की बैंक है तो गवर्नमेंट का स्टेक होना लाजमी है। मगर यहाँ रिस्क है स्टेक सेल का या गवर्नमेंट चेंज का। इस सिचुएशन को लो फ्री फ्लॉट रिस्क कहते हैं क्योंकि इन स्टॉक में पब्लिक के लिए फ्री आउटस्टैंडिंग शेयर कम होता है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट होल्डिंग वाला पीएसयू है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग है 96.38% और 1.21% एलआईसी के पास। इतना होल्डिंग की वजह से गवर्नमेंट की सेलिंग हो सकती है क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग प्रमोटर होल्डिंग 75% से कम होनी चाहिए। अब अगर फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट किसी पीएसयू बैंक का स्टेक सेल करता है तो उस केस में पीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है और कल के डेट में सरकार चेंज होती है तो हो सकता है ये रैली बंद हो जाए क्योंकि 2010 से 2020 तक तो हालत हम लोग देख चुके हैं। तो इस रिस्क के अलावा अगर कमिंग क्वार्टर में पीएसयू बैंक का एनपीए बढ़ गया या एनआईएम घट गया तो फिर से इन शेयर में फॉल आ सकता है। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, ये चीजें समझनी जरूरी है। तो ये था पीएसयू बैंक का कंप्लीट ओवरव्यू जिसमें आपने देखा कि पीएसयू बैंक का पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, रैली की वजह और साथ में अब आगे का रिस्क फैक्टर जो स्पेशली लो फ्री फ्लॉट है। इस लो फ्री फ्लॉट को समझिए, बात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जब सरकार पकड़ के बैठी है मेजोरिटी शेयर तो फिर इस कम शेयर के क्वांटिटी को कौन गेम प्ले कर रहा है, ध्यान से, राइट। और वो कंडीशन क्या होता है, शेयर के नन स्टॉप ऊपर जाने का। जैसे आप अदानी के शेयर में देखें, काफी सारे शेयर क्या थे, प्रमोटर होल्डिंग में ज्यादा थे या प्रमोटर से रिलेटेड कंपनी के पास ज्यादा थे, तो मार्केट के लो फ्री फ्लॉट के कारण एकदम रॉकेट बने हुए थे। करेक्ट है। यहां पर सरकार को भी पता था कि भैया हमारा बैंक क्या है, एकदम मुफ्त में मिल रहा है, तो मुफ्त के वैल्यू का करेक्ट वैल्यू लाएंगे तभी तो स्टेक सेल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं जो आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपका बैंक हो तो पहले उसकी प्रॉब्लम को दूर करें, प्रॉब्लम को दूर करके सब कुछ अच्छा करें जिससे एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आके खड़ा हो। उस करेक्ट वैल्यूएशन पे आके खड़ा हो तब हम फंड रेज के बारे में सोच सकते हैं। यही तो एक बिजनेसमैन सोचेगा ना। तो वो एक कहानी बनती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसयू बैंक खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लो फ्री फ्लॉट का मामला है उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली रियल कहानी तब बनेगी जब सेबी के रूल के अनुसार 75% की होल्डिंग आएगी। तो यहां पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अब दो चीजें मैच होती हैं। पहली चीज जो आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारे शेयर अपने करेक्ट वैल्यूएशन के पास आ रहे हैं,
वहीं पर निफ्टी पीएसयू का जो इंडेक्स है 1 नवंबर 2010 का ही है 5375 का, और अभी ये खड़ा है जो हाई लगा है 5292 का। यानी जिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट के टेक्निकल बेसिस पर हम बात करते हैं, तो अगर मल्टी ईयर टेक्निकल ब्रेकआउट पे हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट बिग रैली होने के लिए से 5400 के ऊपर बंद होना जरूरी है, 5400 के ऊपर बंद होना जरूरी है। लेकिन अब उससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको दिखाते हैं, बिग आई ओपनर। अब यहाँ पर एक लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ एक लो फ्री फ्लॉट के बारे में तो बात की ही की। जो मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे मार्केट में जब रैली होती है और जो मार्केट में नए लोग आए हैं, स्पेशली आप ऐसे सोचें कि जिनका अगस्त में डीमैट अकाउंट खुला है, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, लोगों के कहे सुनों में उन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। और अब चारों तरफ बात चल रही थी कि भैया पीएसयू बैंक भाग रहा है, तो पीएसयू बैंक सस्ता भी होता है। तो मेरा सवाल अब आपसे है कि आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे नज़र डालोगे और 13 सितंबर से नज़र डालोगे, तो 13 सितंबर से आप पकड़ोगे तो 36 रुपए के लो से 56 रुपए का प्राइस चला गया 4 दिन में, बम्पर तेजी। 36 से 56 जाना, बम्पर तेजी। अब ध्यान से, हमने एक लो फ्री फ्लॉट की तो बात कही। अब ये चार्ट आपके सामने है। मेरा बस एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो बेसिक चीज़ आप जानते हो कि डीआईआई माल खरीदते हैं, एफआईआई माल खरीदते हैं, या बिग प्लेयर माल खरीदते हैं, और चौथे हैं रिटेल भाई। तो ये जो डेड एंड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जब ये 25 से लेकर 28 के बीच में ट्रेड कर रहा था, तो ये 25 से 28 में किसने खरीदा, और ये जो सडनली ये जो टॉप लगा है 50 से 56 के पास का, यहां पे किसने खरीदा? तो क्या इस टॉप एंड पे एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, बिग प्लेयर, क्या उन्होंने खरीदा, या सिर्फ ये रिटेल भाई इन्होंने खरीदा? इस बात को अब हम थोड़ा सा और प्रूफ दिखाते हैं। आप अगर गूगल पे जब सर्च करोगे ना, तो जैसा कि हमने कहा कि ये बैंक अब परफॉर्म करना शुरू किए, तो अभी के दिन में आपके पास अनगिनत आर्टिकल दिखेंगे। पीएसयू बैंक चल रहा है, पीएसयू बैंक में अच्छा है, पीएसयू बैंक ऐसा है, पीएसयू बैंक वैसा है, और आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा। लेकिन जैसे ही आप पिछले 5 साल, पिछले 3 साल, पिछले 2 साल में अगर आप जाओगे, तो आपको पीएसयू बैंक के बारे में कुछ भी अच्छे आर्टिकल नहीं दिखेंगे। तो रिटेल भाई तो कभी भी वहां पे ले नहीं सकते। बड़े प्लेयर तो जैसा कि मैंने आपको एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बैंक मर्जर, ये सब चीजें जो बताई, वहां पर तो बड़े प्लेयर लेकर माल को पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि वो कंपनी से दोस्ती करके, कंपनी को समझ के वो पोजीशन बनाए। जो मैंने कहा था कि मैं एकदम देसी एनालिसिस आपको सिखाऊंगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, जो कल एचडीएफसी बैंक में भी और आज इस पीएसयू बैंक में भी बता रहा हूं। लेकिन रिटेल भाई अगर लेके बैठ जाएं और स्टॉक ऐसे डेड हो जाए, तो वो क्या कहेंगे, अरे मैं तो फंस गया, फालतू शेयर दिला दिया। और इस तरह की न्यूज जब आर्टिकल पे छपेगी, तो टॉप पे पोजीशन किसकी रहेगी? सिर्फ रिटेल भाई की। और जब वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो नुकसान किसका होगा? रिटेल भाई का। लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं, अगर उनका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, क्या वो एग्जिट नहीं करेंगे? या एग्जिट ना भी करें तो क्या वो अपने स्टॉक को फ्री नहीं करेंगे? 1000% करेंगे। वहां पर इस सिर्फ सेंट्रल बैंक का तो चार्ट आपको ने देखा ही देखा, यहां पे और भी 1-2 चार्ट हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने दूसरा इंडियन ओवरसीज है। इंडियन ओवरसीज में बताया था ना, लोएस्ट फ्री फ्लॉट है। सेम कहानी अगर आप देखो तो 13 सितंबर से 4 दिन बम्पर चली रैली, तो 4 दिन की कहानी सडनली, और अगेन सेम कहानी, डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, तो डेड में कोई नहीं ले रहा है, तेजी में सब ले रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फंस जाएंगे। तो क्या है अब फाइनल समरी? फाइनल समरी, पीएसयू बैंक में बहुत सुधार हुआ है, ड्यू टू दैट रीजन आपने रैली देखी है। इन सब के मद्देनजर स्टॉक बहुत ऊपर गया है। तो यहां पर जो मेरा नजरिया रहेगा, आपका अपना नजरिया हो सकता है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं अपना सिर्फ नजरिया शेयर कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग में जो भी रीजन बने कि वापस से शेयर नीचे होते हैं, ब्रेकआउट के बाद जब वापस से रीटेस्ट करने को आते हैं, वो होता है हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट का अगेन री एंट्री का तरीका। आप अगर छप्पर पे चढ़ के लेंगे, हो सकता है पैसा बन जाए, बट उसके चांसेस कम होते हैं, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग में चूंकि आप नए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप अटक सकते हैं। दिस इज फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम माई साइड इन पीएसयू बैंक। क्या आप एग्री करते हैं? कैसी लगी साफ सुथरी क्लियर कट एनालिसिस, जिसमें आपने सीखा रैली क्यों हुई, किस तरीके से लो फ्री फ्लॉट स्टॉक को ऊपर लेकर जा रहा है,
मार्केट में शेयर बहुत कम है, क्या रिस्क हो सकते हैं, वो रिस्क किस तरीके से शेयर को नीचे ला सकते हैं और वो वापस से आपके लिए एक मौका हो सकता है, तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूजर और इंग्लिश वाले यूजर दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी आईपीओ की न्यूज, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएं, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बनाने में। जहां पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू।